ओके, तो हम लोग ने ये प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अभी हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला अभी एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इधर पार्टनर से एल, एस और बी बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बना के हो गया। अभी रूलिंग करते हैं। ओके, तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल दिया है 40,000, 40,000, 30,000। सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। फोर्टी थाउजेंड, 40,000 और 30,000। ओके, अभी इनका कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो इधर जनरल रिजर्व नहीं है, तो डायरेक्टली इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, 2:1 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके आपको यूनिट वैल्यू मिलेगी। यूनिट वैल्यू 20,000, 40,000, 30,000। इसको क्लोज करते हैं। अभी बाकी के जन किधर हो गए? ज्वाइन हो गए। इम्पोर्टेंट सम है ये, बाकी सबको भी ज्वाइन करने के लिए बोल दो। तो ये यूनिट वैल्यू आ गई। अभी एल की यूनिट वैल्यू सबसे कम है, उसको बेस मानेंगे। रिकॉर्डिंग में लाइव आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, लेकिन लाइव कभी भी अटेंड करना। अब सामने सामने डाउट्स पूछ सकते हो। तो यूनिट वैल्यू एल की सबसे कम है, तो अभी इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल इक्वल टू एल्स यूनिट वैल्यू इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो अभी इधर 20,000 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 40,000 आएगा। फिर 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 20,000 आएगा। फिर 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 20,000 आएगा। ओके, अभी पार्टनर्स कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करके एक्सेस कैपिटल मिलेगा। अभी 40,000 में से 40,000 गया तो इधर नील आएगा। 40,000 में से 20 डाउन गया, इधर 20 डाउन आएगा। 30,000 में से 20 डाउन जाएगा तो इधर 10,000 आएगा। अभी फिर से ये प्रोसीजर को रिपीट करना है, उसको डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अभी एल लेने का नहीं, सिर्फ एस और बी लेने का है, 1 और 1। उसको डिवाइड करके यूनिट वैल्यू आएगा। यूनिट वैल्यू 20,000 और 10,000 आएगा। ठीक है, अभी इधर बी का यूनिट वैल्यू छोटा है तो उसको बेस मानेंगे। ऐश्वर्या लेट जॉईन झाली, आता टाइमच जॉईन होत जा। तो यूनिट वैल्यू बी की छोटी है, उसको बेस मानेंगे। उसके बाद अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा, बीज यूनिट वैल्यू इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी बी की वैल्यू छोटी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 और 1 है। 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10,000, 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10,000। अभी ये माइनस करके अपने को एब्सोल्यूट एक्सेस या अल्टीमेट एक्सेस मिलेगा। अभी सबसे पहला एस का 10,000 आएगा और बी का नील। तो ये हम लोगों ने एक्सेस कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस किया। ओके, अभी ये स्टेटमेंट अपना हो गया। अभी अपने को ऑर्डर ऑफ पेमेंट बनाने का है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहला अपने को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पे करने से पहले अपने को 3,000 रुपया फर्नीचर के लिए पे करना है। तो सबसे पहला फर्नीचर के लिए 3,000 रुपया पे करेंगे। फर्स्ट पे ₹3,000 फॉर फर्नीचर। अभी ये कैसा है कि अपने को मालूम नहीं रहता है कि स्टॉक का रियलाइजेशन कब होगा।
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम पूरा पढ़ के ये अंदाज निकालते हैं कि कौन सा खर्चा पहला पे करना पड़ेगा। अभी इधर 3,000 रुपया पहला फर्नीचर को पे करना है, उसके बाद इनकम टैक्स पे करना है, नेक्स्ट पे इनकम टैक्स। अभी ये जो इनकम टैक्स है ना, उनको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पे इनकम टैक्स ₹4,000। प्रेफरेंशियल का मतलब रहता है कि उनको हर हालत में पे करना ही है, एज दे आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, उसके बाद अपने को लोन फ्रॉम बैंक और क्रेडिटर्स प्रोपोर्शनेटली पे करना है। नेक्स्ट, पे टू क्रेडिटर्स एंड लोन फ्रॉम बैंक proportionately। And lastly, pay to S for loan। तो ये लाइबिलिटीज़ का सीक्वेंस है। सबसे पहला 3,000 रुपया फर्नीचर के लिए अपने को खर्चा करना पड़ेगा, बाद में इनकम टैक्स 4,000 पे करना है, उसके बाद क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक प्रोपोर्शनेटली पे करना है, और लास्ट पे टू एस फॉर लोन, एस को अपने को लोन के लिए पे करना है। उसके बाद अपने को अपने कैपिटल्स का पेमेंट करना है। कैपिटल के पेमेंट में सबसे पहला एस को ₹10,000 पे करना है, पे टू एस ₹10,000। उसके बाद एस और बी को 10 + 10 20,000 पे करना है। तो ये सबसे पहला है फर्स्ट, पे टू एस ₹10,000। नेक्स्ट पे टू एस एंड बी ₹20,000। 10,000 + 10,000, और उनका रेशियो जो है 1:1 में पे करना है। और जो बचेगा बैलेंस इफ एनी विल बी पेड टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट का नोट है। उसके बाद अभी पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का वर्किंग करते हैं। अभी इसका जो ऑर्डर है वो सेम अपने को ऑर्डर ऑफ पेमेंट के हिसाब से करना है। सबसे पहला अभी टोटल क्लेम के बाद इनकम टैक्स पेएबल आएगा। इनकम टैक्स पेएबल, उसके बाद क्रेडिटर्स आएगा, फिर लोन फ्रॉम बैंक, फिर लोन फ्रॉम एस, उसके बाद कैपिटल है एल्स कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल।
अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा बैलेंस ड्यू। उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल है 4000, फिर क्रेडिटर्स है 15000, लोन फ्रॉम बैंक 30000, लोन फ्रॉम एस 11000 और कैपिटल है 40,000, 40,000, 30,000। अभी जैसे मैंने आपको बोला था, सबसे पहला अपने को ये 25,000 मिलेगा। बैंक ने स्टॉक सेल करके 25,000 बैंक को मिला है, तो सबसे पहला वो करना पड़ेगा। तो इधर लिखेंगे अमाउंट रियलाइज बाय बैंक आफ्टर सेल ऑफ स्टॉक। तो ये सबसे पहला 25,000 मिला है। और इधर से सबसे पहला हम लोग लोन फ्रॉम बैंक पे करेंगे, क्योंकि स्टॉक गिरवी रख के हम लोग ने लोन लिया है। तो लेस अमाउंट रियलाइज बाय बैंक आफ्टर सेल ऑफ स्टॉक, और फिर इधर लेस पेड टू बैंक फॉर लोन, पेड टू बैंक फॉर लोन। तो इधर 25,000 पे करेंगे और इधर इनका टोटल क्लेम जो है 1,70,000 है। उसमें से 25,000 बैंक लोन पे किया, तो 25,000 टोटल क्लेम से जाएगा और 25,000 लोन फ्रॉम बैंक से जाएगा। फिर इधर डैश आएगा और इधर नाम आएगा बैलेंस ड्यू। उसके बाद क्लोज करते हैं। इधर माइनस करेंगे 1,45,000, इधर भी माइनस करेंगे, बाकी का एज इट इज़ लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ने बैंक लोन पे किया, बैंक लोन पे करने के बाद अभी अपने को कैश लेना है, कैश अवेलेबल। ये 9,000 है। 9,000 में से 3,000 रुपया फर्नीचर के लिए पे किया है, तो इधर लिखेंगे लेस पेड फॉर फर्नीचर। फर्नीचर के लिए 3,000 पे किया, बैलेंस 6,000 बचेगा। श्वेता लेट जॉईन झालीस। तो 6,000 अपने पास अवेलेबल है। अभी 6,000 जो अवेलेबल है उसमें से सबसे पहला हम लोग इनकम टैक्स पेएबल 4,000 पे करेंगे, लेस पेड इनकम टैक्स। $4,000 तो कैश में से कम हो जाएगा, टोटल क्लेम में से कम हो जाएगा,
और इनकम टैक्स में से कम हो जाएगा। अब इधर कैश का बैलेंस 2000 ये क्लोज करते हैं। उसके बाद 145 में से 4000 गया, इधर 141 आएगा, 1,41,000 और इधर डैश। बाकी के जो बैलेंस है एज इट इज़ आएंगे। अभी इनको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहला इनकम टैक्स जो अपना प्रेफरेंशियल लायबिलिटी था वो हम लोग ने सबसे पहला पे किया है। अभी 2000 बचा है। अभी 2000 में से हम लोग क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक इनके रेशियो में पे करेंगे, 15,000 और 5,000। तो उनका रेशियो 3:1 है, तो 2000 को 3:1 में पे करेंगे। लेस पेड टू क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन proportionately। और उनका रेशियो 3:1। तो 2000 अपना कैश में से जाएगा, 2000 टोटल क्लेम में से जाएगा। अभी 2000 का 3/4 आएगा 1,500, 2000 का 1/4 आएगा 500। तो 2000 हम लोगों ने 3:1 में डिवाइड किया और वो क्रेडिटर्स और बैंक लोन को पे किया है, और बाकी के जो आइटम्स है वो एज इट इज़ आएंगे। अब ये इंस्टॉलमेंट अपना ख़त्म हो गया है, तो इधर आएगा बैलेंस ड्यू। ये सब अपने को नीचे लेना है बैलेंस ड्यू के सामने। तो अभी ये माइनस करेंगे, आपका कैश पूरा डैश 0 हो गया। तो इधर कैश माइनस किया, फिर उसके बाद 1,39,000, फिर इधर 13,500, इधर 4,500, ये सब बैलेंस है। तो इधर ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है। अभी ये कैश अवेलेबल अपना ख़त्म हो गया। उसके बाद फर्स्ट रियलाइजेशन जनवरी 2014 में है 12,000। तो फर्स्ट रियलाइजेशन जनवरी 2014। तो ये जो है 12,000। अभी 12,000 है और अभी क्रेडिटर्स और बैंक लोन का जो टोटल है वो 18,000 है। तो 12,000 में से सबसे पहला पूरा का पूरा 12,000 हम लोग क्रेडिटर्स और बैंक लोन को 3:1 में पे करेंगे। लेस पेड टू क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन प्रोपोर्शनेटली। तो इधर 12,000 आएगा, इधर 12,000 आएगा, और 12,000 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ये 9,000 और 3,000 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस करके डैश। अब ये पूरा का पूरा रियलाइजेशन ख़त्म हो गया है, तो ये बैलेंस ड्यू 139 में से 12,000 कम हो गया, तो 127, फिर 13,500 से
9,000 माइनस करके 4,500, फिर इधर 4,500 में से 3,000 माइनस करके 1,500, और बाकी के जो है बाकी के बैलेंसेस एज इट इज़ आ जाएंगे। ओके, तो अभी इनको क्लोज करते हैं। अभी इनको क्लोज किया, फर्स्ट रियलाइजेशन अपना ख़त्म हो गया। 9,000 और 3,000 हम लोगों ने क्रेडिटर्स और बैंक लोन को दिया है। उसके बाद सेकंड रियलाइजेशन अपने को मिला है फरवरी 2014 में। सेकंड रियलाइजेशन फरवरी 2014। अभी इसमें अपने को 15,000 मिला है। अभी क्रेडिटर्स और बैंक लोन का टोटल 4,500 और 1,500 6,000 है, तो 6,000 ही हम लोग पे करेंगे। तो 15 में से सबसे पहला 6,000 क्रेडिटर्स और बैंक लोन को पे करते हैं। तो 6,000 3:1 में क्रेडिटर्स और बैंक लोन को पे करेंगे, तो क्रेडिटर्स और बैंक लोन नील हो जाएगा, 4,500 और 1,500। ठीक है, तो 15,000 में से 6,000 गया, इधर 9,000 आएगा। इधर 127 में से 6,000 गया, 1,21,000। फिर इधर डैश, इधर डैश, फिर ये जो बैलेंस है वो एज इट इज़ आएंगे। अभी ये 9,000 बाकी है। 9,000 जो बाकी है उसमें से एस का लोन पे करेंगे, लेस पेड टू एस फॉर लोन। 9,000 से एस का लोन पे करेंगे, तो 9,000 कैश से कम हो जाएगा, टोटल क्लेम से कम हो जाएगा, और एस के लोन से कम हो जाएगा। और फिर ये इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो गया है, तो लिखेंगे बैलेंस ड्यू। तो फिर कैश ख़त्म हो गया, डैश, इसको क्लोज करेंगे। बाकी सब एज इट इज़ आएंगे, 40,000 40,000 30,000, और फिर इधर 2,000 आएगा। इधर 1,21,000 से 9,000 माइनस करके 1,12,000, इनको क्लोज करेंगे। तो अभी ये सेकंड रियलाइजेशन ख़त्म हो गया। थर्ड रियलाइजेशन मार्च 2014 का है। थर्ड रियलाइजेशन मार्च 2014 का है। अभी इसमें 10,000 अपने को मिला है। 10,000 में से अभी एस का लोन 2,000 बाकी है, तो एस का लोन 2,000 बाकी है, तो उतना पे करेंगे। लेस पेड टू एस फॉर लोन 2,000, तो कैश से 2,000 कम हो जाएगा, टोटल से 2,000 कम हो जाएगा, और लोन फ्रॉम ए से उधर से भी
2000 कम हो जाएगा। अभी इधर कैश का बैलेंस 8000 है, इधर टोटल क्लेम 1,10,000, इधर डैश और इधर बैलेंस आएगा 40,000, 40,000, 30,000। ओके, तो अभी अपना लाइबिलिटीज़ पे किया, उसके बाद अभी अपने को कैपिटल को पे करना है। फिर सबसे पहला 10,000 रुपया एस को पे करना है। अपने पास 8,000 ही है, तो 8,000 अभी पे करेंगे, और जब दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो बाकी का 2,000 पे करेंगे। तो लेस पेड टू एस, आठ 8,000 पे करेंगे। एस को 8,000 पे करना है और बाकी का बैलेंस एज इट इज़ आएगा। अभी इधर बैलेंस डैश आएगा, इधर आएगा 1,02,000, तो ये रियलाइजेशन ख़त्म हो गया। इधर नाम देंगे बैलेंस ड्यू। फिर थर्ड रियलाइजेशन हो गया, फोर्थ रियलाइजेशन मार्च अप्रैल 2014 में। इसकी अमाउंट है 30,000। अभी अपने को एस को और 2,000 पे करना है। 10 में से 8,000 पे किया और 2,000 पे करना है। लेस पेड टू एस, 10,000 में से 8,000 पे किया, 2,000 आएगा। $2,000 एस को पे करेंगे। माइनस करके 28,000, इधर माइनस करके 1,00,000, इधर 30,000 आएगा। बाकी का बैलेंस एज इट इज़ लेंगे। ओके, तो ये 2,000 हम लोग ने एस को पे किया। अभी पहला ऑर्डर ऑफ पेमेंट अपना हो गया। अभी सेकंड जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, अपने को 10,000, 20,000 एस और बी को देने का है। तो अभी एस और बी को 10,000 मतलब 20,000 देंगे। लेस पेड टू एस एंड बी इन, उनका जो रेशियो है 1:1। तो अभी 20,000 अपने को एस और बी को देना है, 10,000। तो 20,000 कैश से कम हो जाएगा, 20,000 टोटल क्लेम से कम हो जाएगा, और 20,000 एस का कैपिटल और बी का कैपिटल इन दोनों से कम हो जाएगा। दस 10,000 कम हो जाएगा। इक्वली डिवाइड करना है। ओके, अभी ये माइनस करके 8,000 आएगा। इसको क्लोज करते हैं।
टोटल क्लेम में माइनस करके 80,000, फिर एल का कैपिटल एज इट इज़ आएगा, उनका 20,000 और इनका 20,000 आएगा। ओके, अभी ये हम लोग ने क्लोज किया। अभी इधर देखो, सेकंड ऑर्डर ऑफ पेमेंट फॉलो करने के बाद ये 40,000, 20,000 और 20,000 है, तो ये रेशो में आ गया 2:1:1, ये रेशो में इनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अभी अपने पास 8,000 बचा है, 8,000 तीनों को इक्वली नहीं, उनके रेशो में डिवाइड करेंगे। लेस पेड टू ऑल, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1 में पे करेंगे। तो 8,000 पे कर रहे हैं, 8,000 हम लोग डिवाइड करेंगे 4,000, 2,000, 2,000, तो 8,000 तीनों में डिवाइड किया 2:1:1 में। सबसे पहला कैश का माइनस करेंगे, कैश का अमाउंट माइनस करके डैश, कैश ख़त्म हो गया। टोटल क्लेम अपना 72,000 बचा है, और इधर 36,000 एल का, एस का 18,000 और बी का 18,000, 36,000, 18,000, 18,000 इतना बाकी है। इसको क्लोज करेंगे। अब ये रियलाइजेशन अपना ख़त्म हो गया। इधर बैलेंस ड्यू आएगा। अभी अगला जो है फिफ्थ रियलाइजेशन मई 2014 में हो रहा है। फिफ्थ रियलाइजेशन मई 2014, तो इधर 35,000 मिल रहा है। अभी 35,000 हम लोग सबको रेशियो में डिवाइड करेंगे। लेस पेड टू ऑल इन 2:1:1, तो 35,000 कैश से जाएगा, टोटल क्लेम से जाएगा, और इधर जो अमाउंट आएगी, सबसे पहला 35,000 का 2:4 17,500, 1:4 8750, और इधर का 8750। ओके, तो ये माइनस करके अपना लॉस आएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इधर डैश आएगा, इधर 37,000 और माइनस करेंगे। ओके, तो ये लास्ट रियलाइजेशन है, क्लोज करते हैं। सबसे पहला कैश को क्लोज किया, बैलेंस नील। उसके बाद टोटल क्लेम 35,000 कम हो गया, और फिर LSB का 17,500, 8750, 8750 ये डिडक्ट करके अपने को लॉस ऑन रियलाइजेशन मिला। अभी लॉस ऑन रियलाइजेशन क्लोज करते हैं। इसके बाद बाकी के कॉलम्स को भी क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। मैं आपको अगला प्रॉब्लम ग्रुप पे डालता हूँ।
तो अगला प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। तो अभी मैं पढ़ता हूँ। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में जतिन, ललित एंड विशाल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये 3 जन पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। और दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को बंद करना है द बिजनेस ऑन 31 December 2013, ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। उस दिन का आपको बैलेंस शीट दिया है। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट दिया है, फिर लोन अकाउंट विशाल का है। तो विशाल, उसका लोन बाद में पे करना है, अपना ही पार्टनर है। और उसके बाद क्रेडिटर्स है, तो सबसे पहला क्रेडिटर्स को पे करना है, उसके बाद विशाल को पे करना है और लास्टली अपने को कैपिटल को पे करना है। उसके बाद एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स और कैश। अपने को सिर्फ कैश से अमाउंट लेना है 5940। अभी एडजस्टमेंट, द एसेट्स वेयर रियलाइज piecemeal as follows. It was agreed that cash should be distributed as and when realized. सबसे पहला 15 जनवरी को 10,380 कैश मिला है। उसके बाद 20 फरवरी को मिला है, फिर 20 मार्च 2014, फिर 27 अप्रैल 2014 विशाल टेक्स इन्वेस्टमेंट एट 1,360 और फिर कैश मिला है। अभी ये जो विशाल टेक ओवर कर रहा है और 19,200 कैश मिल रहा है, ये सेम दिन ही मिला है, सेम डे को। तो अपने को ये दोनों का टोटल लेना है और बाद में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आगे दिया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 2,700। मतलब 2700 रुपया हम लोग ने एक्सपेंसेस के लिए बाजू में निकाला था, बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन 20 मार्च 2014 वॉज 1920। अभी एक्चुअली जो खर्चा किया है वो 1920 किया है। तो अभी अपने को 2,700 और 1920 उनका डिफरेंस निकालने का है। और ये खर्चा किया है 20 मार्च को, तो इनका जो डिफरेंस है ना, अपने को 3rd इंस्टॉलमेंट में ऐड करने का है। अभी अब तक प्रॉब्लम जो हम लोग ने की है उसमें ये डेट दिया नहीं रहता था, लेकिन अभी ये डेट दिया है 20 मार्च। तो अपने को उसका जो डिफरेंस है उसके नज़दीक कौन सा डेट है उस टाइम लेने का है। तो 2,700 माइनस 1920, इसका जो डिफरेंस आएगा अपने को 23 मार्च के दिन ऐड करना है। उसके बाद द क्रेडिटर्स वेर सेटल फॉर 10,080। अभी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की अमाउंट 10,320 है और उनको हम लोग ने 10,080 को सेटल किया है। तो ये दोनों का डिफरेंस पहले आएगा, डिस्काउंट आएगा। ये दोनों का डिफरेंट डिस्काउंट सबसे पहला माइनस करना पड़ेगा। बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स बाय प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ओके, तो ये प्रॉब्लम हम लोग कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।